वेलकम टू यस्सी अनअकैडमी। ठीक है, तो हम कौन सा टॉपिक करने वाले थे? हम कर रहे थे एंगल वाला। आप देख रहे थे कि मैम ने आपको बताया था एंगल कैसे बनते हैं, हम एंगल ढूंढते कैसे हैं, आपको एंगल छोटा या बड़ा कैसे पता चलेगा, है ना, और एंगल के नाम कैसे लिखे जाते हैं, नाम कैसे डिसाइड करेंगे आप एंगल का कि इस एंगल का क्या नाम होगा, है ना, और ये सब आप पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट भी हम यहीं से शुरू करते हैं कि आपको एंगल ढूंढना है। आपकी बुक में बच्चों आपको दिया गया है, देखो कुछ ड्राइंग आपको दी गई है। आप देखिए अपनी बुक में आपको कुछ ड्राइंग्स दी गई होंगी, है ना। देखो क्या ड्राइंग आपको दी गई है, आपकी बनाई गई है एक साइकिल बनाई गई है। देखिए आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं, मैं भी उस बुक में से आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन हम ट्राई करते हैं ड्रॉ करने की, क्योंकि आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, है ना, आप ड्रॉ करनी भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करनी पड़े, है ना, और ड्राइंग तो आपको वैसे भी सीखनी है। आई होप आपको आती भी होगी, है ना। तो आप ट्राई कीजिए खुद से, जो आपको ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, आपकी बुक में मेंशन है, वो आप ट्राई कीजिए कि ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, हैं, क्या क्या आप उनको ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये है आपका ऐसे। मैम क्या ड्रॉ कर रही है, ऐसे ही सोच रहे हो, है ना, पता है मेरे को आप ऐसे उल्टी पुल्टी चीजें सोचते रहते होंगे। क्या मैम हमारी ड्राइंग तो आपसे बहुत अच्छी है, आप हमें क्या ड्राइंग सिखाएंगी, है ना। होगी बच्चों, आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल आपकी ड्राइंग काफी अच्छी होगी मुझसे, है ना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ ड्रॉ करने की। तो आपको ऐसे एक साइकिल दी गई है, ठीक है, उसमें आपको पूछा गया है कि इसमें आप एंगल बताएं कहाँ कहाँ बनते हैं, कौन से एंगल आपके बन रहे हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से सीधे सीधे ही दिख रहे होंगे, है ना, सीधे सीधे एंगल दिख रहे होंगे, लेकिन नहीं दिख रहे हैं तो आप ढूंढो कि एंगल इसमें हमें कौन सा बन रहा है, कहाँ कहाँ पे बन रहा है। हमारा देखो एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ना। अब मैं देखो, अब तक मैंने ये गंदी साइकिल नहीं बनाई है, अब मैं इसको गंदा जरूर कर दूंगी, है ना। एक आपका ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, आई विल ट्राई कि गंदा ना हो। ये वाला हम इसका नाम रख लेते हैं ABC। ठीक है, ये आपका एक एंगल है, ठीक है, ये वाला आपका एंगल है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके ऐसे, ये वाला भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है ना। तो इसमें आपको एंगल ढूंढने बताए थे, कितने एंगल हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो क्या आप इसमें ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी तरह से कुछ क्या दिया गया है, कुछ इस तरह से ये आपको दी गई है एक सीढ़ी आपको दी गई है। ठीक है, ओके,
इसमें आपको एंगल बताने हैं। बताइए आप एंगल इसमें आपको कहाँ दिख रहे हैं? सीधे सीधे दिख रहे होंगे आपको एंगल। देखो ये आपको एंगल दिख रहा है, इधर आपको एंगल दिख रहा है। ये आपको एंगल दिख रहे हैं, ये वाले कितने सारे एंगल, देखो ये वाले एंगल 90 डिग्री के एंगल है ना। ये वाले आपको एंगल दिख रहे हैं। ये भी एक एंगल ही है, ये वाले दिख रहे हैं। इधर से लेके ये इधर भी आपको एंगल दिख रहा है ना। और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आपको एंगल्स दिख रहे हैं, ये वाले कितने सारे एंगल है ना, इतने सारे एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है, क्या दिया है आपको? हम साइकिल वाले एंगल तो देख ही चुके हैं, है ना। ड्राइंग भी मैम की आप देख ही चुके हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपको दिया गया है ब्रिज। क्या दिया गया है? ब्रिज, है ना। इसमें मैम भी पागल हो गई है। जब बुक है, बुक में देख के पढ़ा सकती हैं, तो खुद से ड्रॉ करने की क्या जरूरत है? पागल ही होगी मैम तो आपकी नजर में, है ना। बिल्कुल हो गई हूँ बच्चों। देखो आप ड्रॉ करने कैसे सीखेंगे? बताओ कैसे सीखेंगे? आपको ये खुद करना पड़ेगा, है ना। देखो इससे आप सिर्फ ड्रॉ नहीं, आप इससे प्रैक्टिकली आपके ये दिमाग में घुसेगा। अगर ये जो ड्राइंग यहाँ पे है ना, इनको अगर अपने हाथ से आप पेपर पे बनाएंगे तो ये जो एंगल फॉर्मूला है ये आपके दिमाग में घुसेगा। आपको और ज़्यादा अच्छे से ढंग से समझ में आएगा कि इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, ये आपको फिर समझ में आएगा। अब आप चलो इस ब्रिज में ढूंढ रहे हैं हम एंगल। देखो ये रहे हमारे एंगल ही एंगल है मैम। देखो ये रहा हमारा एंगल, ये रहे हमारे एंगल, ये रहा हमारा एंगल, ये हमारे एंगल हैं, ये हैं। कितने सारे हम एंगल ढूंढ सकते हैं? देखो ये रहे, ये रहा, है ना। ये सारे हैं हमारे एंगल। ठीक है, ढूंढ लोगे, इजी है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल इजी है मैम, 2 मिनट में ही ढूंढ देंगे हम तो। ओके, हो जाएगा मैम। नेक्स्ट आपका कौन सा था? आपका करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, हम आपका करते हैं अभी क्वेश्चन। तो आपको बोला गया है ड्रॉ एंड लेबल एंगल विद आर्म ST और SR से। ST और SR आपको 2 आर्म्स दी गई हैं। ठीक है, 2 आर्म दी गई हैं, उनसे आपको एंगल ड्रॉ करना है। क्या दी गई है पहले ध्यान से देखें, एक बार लिखो कि क्या, देखो उसको जो लिखा हुआ है एक बार उसको देखो। क्या दिया गया है? ST SR, ये आपका दिया गया है ना, ये दिया गया है। मैम ने कल आपको कुछ बताया था, कुछ समझाया था कि उसमें ध्यान से आपको कुछ देखना है। जब भी आपको 2 आर्म्स के नाम दिए हों या 1 लाइन 2 लाइन के नाम आपको दिए गए हों, है ना। ऐसे लाइन के नाम लिखते हैं ना, मैम ने आपको बताया था लाइन के नाम कैसे लिखते हैं, XY AB ऐसे कोई होगा तो लाइन का नाम है, मतलब आर्म है। ठीक है, आर्म और वर्टेक्स भी आपको बताया था। तो इसमें आपको मैम ने ये बताया था कि आपको पहले एक बार ये देखना है कि क्या इसमें कुछ एक जैसा है, कॉमन है, एक जैसा, दोनों में एक जैसा कुछ एक वर्ड, क्या कुछ ऐसा है कि दोनों में आ रहा हो, सेम टू सेम हो, है ना। तो है मैम, S जो है वो दोनों में एक ही है, और S तो सिर्फ ऐसे ही होता है, मतलब एक ही होता है। तो ये जो हम पॉइंट बनाएंगे ना, S पॉइंट, ये एक ही होगा, और T और R पॉइंट अलग अलग होंगे। ठीक है, इस तरह आपको देखना है। आप एग्जाम में जब देखेंगे तो इस तरह देखेंगे कि क्या उनमें कोई एक वर्ड है जो कॉमन है ना। अगर नहीं है तो हम अलग अलग खींच देंगे, जैसे XY, X और Y और A और B, हम ऐसे ऐसे बना दिया था ना हमने, होगी 2 अलग अलग, है ना। लेकिन ये 2 अलग अलग नहीं
तो इधर बना देंगे हम एस पॉइंट, इधर बना देंगे टी पॉइंट, इधर बना देंगे आर पॉइंट। ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये हो गई हमारी आर्म्स और ये बन गया हमारा एंगल। ठीक है, क्या नाम रखें इसका? ये था हमारा एस पॉइंट, है ना। तो क्या नाम हो गया आपके एंगल का? एंगल हम ऐसे दिखाते थे कि हाँ से पता चल जाए देख के कि ये एंगल का नाम लिखा हुआ है ना। तो क्या नाम है इसका? ये आएगा हमेशा सेंटर में और ये दोनों होंगे आजू बाजू में, है ना, इस साइड इस साइड। और यहाँ जो है ना आपका एंगल जो है ये आएगा हमेशा आपका सेंटर में। ठीक है, तो टी एस आर, टी एस आर, या तो आर एस टी ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एस टी। ये दोनों आर एस आजू बाजू हो सकते हैं अदला बदली, लेकिन ये एस सेंटर में ही होगा। हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताना है, आपको दिया गया है तो आपका जो है दिया गया है ये आपका दिया गया है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी इधर, और आपका ये है पॉइंट पी। पी इसमें आपको ये बताना है कि ए बी सी जो है, ए पी सी ये वाला है आपका एंगल ए पी सी। जो P पे है वो लेबल्ड है, आपको ये समझाना है कैसे, है ना, आपको समझाना है कैसे। देखो APC जो है उस पे जो P एंगल है वो एज ए लेबल है, ये आपको बताना है। अब P एंगल कौन सा है आप ये बताएं, ये देखिए इसमें ध्यान से, आपको P एंगल इसमें कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है आपको P एंगल? बताओ। P एंगल आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल आपको। हाँ तो ठीक है, हमें इसमें P एंगल को जो है लेबल करना था, है ना। हमने देखा है ना कि इसने पूछा है इस आकृति में हमें P एंगल को लेबल करना है। तो बच्चों अभी आपको देखो P एंगल जो है ये 3 दिख रहे हैं ना, 3 है ना। एक तो ये बड़ा P एंगल दिख रहा है APC जो है, ठीक है, हम इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, AP और C, है ना। एक ये आपको दिख रहा है, अगर आप इस B लाइन को भूल जाओ, इस B लाइन को आप हटा दो तो देखो ये आपको दिख रहा है ना APC, ये बड़ा वाला, ये बड़ा, ये वाला देखो, ये मैंने जो ड्रॉ किया मैंने, ये दिख रहा है, ठीक है। ये P एंगल ही है, इसका नाम दूसरा तो नहीं है, एक ही नाम है, P नाम है, P एंगल ये है। अच्छा, फिर अगर आप इस C को भूल जाएंगे तो आप ऊपर देखें APB, ये को इतना, ये सिर्फ इतना ऊपर वाला आधा, ये भी तो आपको P एंगल ही है, इसका भी तो नाम P ही है ना, P ही है। तो एक ये P एंगल दिख रहा है APB, है ना, APB, ये आपको P एंगल ही दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ऊपर वाले को हटा दो और ये आधा नीचे वाला हिस्सा देखो, सिर्फ नीचे वाला इधर से इधर तक, है ना, ये नीचे आधा, ये भी आपका P एंगल ही है, P ही है, ये भी, इसका भी कोई और नाम नहीं है। ये क्या है? BPC, है ना, एंगल BPC। तो ये तीनों जो हैं ये देखो P एंगल ही है ना, ये तीनों P एंगल है। तो इन्होंने पूछा है कि P एंगल को लेबल करो। अब कौन सा P एंगल, ये तो कंफ्यूजन हो गई, है ना। तो हमें ये तो कैसे समझ में आएगा कि ये कौन से P एंगल की बात कर रहा है, इसकी कर रहा है, इसकी या इसकी, हम कौन से P एंगल को लेबल करें, है ना। तो आप बोलोगे कि इसमें हम कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें 3 P एंगल बन रहे हैं। अब कौन सा P एंगल की बात कर रहा है ये आपको कंफ्यूजन है, ये आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है।
हो गया ये? ओके। नेक्स्ट कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इस तरह से। P Q R T और एक इधर लेबल किया गया है और एक कुछ इस तरह से लेबल किया गया है, इस तरह से लेबल किया गया है। और आपसे पूछा है जो ये मार्क किया गया है ना, जिस एंगल को मार्क किया गया है, उनके नाम आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, उनके नाम आपको बताने हैं। अब आप उनके नाम कैसे बताएंगे? उनके एंगल के नाम बच्चों, एंगल के नाम कैसे रखने थे, है ना? कैसे पता चलेगा कि क्या नाम होगा इस एंगल का? ये मैम ने आपको समझाया था ना कि एंगल का नाम कैसे डिसाइड होगा। एंगल का नाम डिसाइड होगा कि ये आर्म वाले, है ना, और वर्टेक्स पे जो ये अल्फाबेट्स लिखे होंगे यही एंगल के नाम है। और जो इधर एंगल के पास में जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड हमेशा सेंटर में आएगा, है ना? यही मैम ने बताया था, ये सेंटर में आएगा और ये आपके ऐसे दोनों साइड में आएंगे। हाँ, ये अदला बदली हो सकते हैं, लेकिन ये तो हमेशा सेंटर में ही आएगा, है ना, जो यहाँ पे पॉइंट किया गया होगा। ठीक है, तो आप बता देंगे। एक तो आपका ये बड़े वाला एंगल पूछा गया है, बड़ा, ये पूरा जो है देखो पूरा लेवल किया गया है ना, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, क्या नाम है इसका? PTR, यही नाम है ना, है ना? देखो ये पूरे वाले का नाम पूरा, इसको भूल जाओ आप एक बार, और ये पूरा वाला देखो, ये जो खुला वाला है बड़े वाला, PTR, है ना? PTR, यही नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा मार्क किया गया है? ये वाला मार्क किया गया है, नीचे वाला, इसको हटा दिया गया है, इसको आधे को, इसको कितने को हटा दिया गया है, और ये पूछा है, सिर्फ ये वाला पूछा है ना? तो देखो ये आपका एरो दिख रहा है ना, तो ये वाला पूछा है। ये वाले का नाम क्या होगा? QTR, टी तो सेंटर में ही आएगा, QTR, हो गया। बस यही पूछा गया था आपसे, जो मार्क किए गए हैं ना उनके एंगल बताने के एंगल का नाम, तो आपने बता दिया, इतना ही था, बस हो गया। यही पूछा है ना? हाँ, और कुछ नहीं पूछा है। ओके, तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है बच्चों? थ्री डॉट लगाने हैं। थ्री डॉट लगाओ जो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, है ना? एक लाइन में नहीं होने चाहिए और फिर उन पे लाइन खींचनी है। ठीक है, थ्री डॉट लगा देंगे जो लाइन में नहीं होंगे। देखो थ्री डॉट ऐसे लगाएंगे ना तो ये एक लाइन में हो जाएंगे ना। इसने पहले ही बोला है कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो इस तरह लगा देंगे। ये हो गया आपके थ्री डॉट। सॉरी, ये लाइन मैंने थोड़ी सी डॉट के बाहर कर दी है ना, थोड़ा सा डॉट से बाहर ड्रॉ हो गया। अब ठीक है। और दो हो गए आपके ये वाले डॉट, इधर ही ले लो। ये वाले डॉट हो गए तीन डॉट और हो गई तीन लाइनें हो गई, है ना? अब इनका नाम रख दो। क्या होगा इनका नाम? ए भी हो जाएगी, ये तो हो गई AB, ये हो जाएगी BC। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, है ना? ये आपकी लाइनें ड्रॉ हो गई हैं। तीन डॉट आपने इस तरह से बताने हैं, किस तरह से कि जो एक लाइन में ना हो और फिर उन पे लाइनें खींचनी है। खींच देंगे, है ना? इसमें क्या है, खींच दी और फिर उनको एक दूसरे के साथ मिला देना है। इस तरह से लाइनें खींच देनी है। ठीक है,
अच्छा, कितने एंगल बनेंगे? सब एंगल के नाम आपसे पूछे गए हैं, है ना? इसमें कितने एंगल आपके बनेंगे? देखो कितने एंगल बनेंगे, बताओ। एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, बने ना? है ना? कितने एंगल हो गए? 3 एंगल हो गए। सबके नाम भी आपको ड्रॉ करने हैं। क्या नाम हो जाएगा एंगल का? देखो पहले ऊपर वाले एंगल का नाम देखते हैं। किसका? ऊपर वाले एंगल का। ऊपर वाले एंगल का नाम अगर हम रखेंगे तो किस तरह से बताएंगे? ये सेंटर में और ये दोनों साइड में, तो BAC। क्या होगा? BAC, ये हो जाएगा, है ना? अब इस एंगल का नाम बताओ। इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? ABC, एंगल ABC। अगले एंगल का नाम क्या होगा? BACB, ACB। यही पूछा गया है ना? यही आपके नाम हो जाएंगे एंगल के, है ना? हो गए? 3 एंगल बनेंगे और इनके इस तरह से नाम रखे जाएंगे। ठीक है, रख दिए? हो गया? ओके। नेक्स्ट क्या पूछा है? अब एंगल के नाम तो आई होप आपको बच्चों अच्छे से रखने आ गए होंगे, है ना? अब आपको कुछ भी बोला गया हो, कोई भी किसी भी एंगल का नाम पूछ लिया जाए, तो मेरे ख्याल से नाम तो आप अच्छे से बता देंगे, है ना, उस एंगल का। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? लाइन ड्रॉ करो जिनमें कोई 3 जो डॉट हैं, अच्छा 4 डॉट लगाने हैं। 4 डॉट लगाओ जिनमें से कोई 3 लाइन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पहले आपको 3 बोला गया था, अब आपको बोला गया है 4 डॉट लगाने हैं जिनमें 3 लाइन में नहीं होने चाहिए। ध्यान से देखो, 3 डॉट जो है लाइन में नहीं होने चाहिए, मतलब 2 तो हो सकते हैं, है ना? 2 डॉट लाइन में हो सकते हैं। उसने वो 3 के लिए मना किया है, हमें 2 के लिए मना नहीं किया है। ठीक है, 4 डॉट लगाने हैं जिनमें देखो कोई भी 3 ऐसा नहीं है कि लाइन में है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 तो लाइन में है लेकिन 3 डॉट कहीं भी लाइन में नहीं है, तो हम लाइनें खींच देंगे। लाइनें खींच दी, ठीक है? A B C D हो गया? हो गया ना? यही बोला है, ABCD करना है। ठीक है, कर दिया? अच्छा, फिर उसने बोला है कितनी लाइनें खींच सकते हैं, है ना? ओके, कितनी लाइनें और एंगल बनेंगे? तो हमने कितनी लाइनें खींची हैं? 1 2 3 4। अब इन पॉइंट को बच्चों मैच करते हुए, एक दूसरे से मिलाते हुए, क्या हम कोई और लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं? ध्यान से देखो, इन्हीं डॉट का यूज करके क्या कोई और लाइन भी है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। इन डॉट को तो हमने मिलाया है एक दूसरे से, इसको इससे भी मिलाया है, लेकिन इसको इससे तो नहीं मिलाया है ना हमने, तो हम मिला देंगे, है ना? ठीक है, कुछ इसी तरह से इनको भी एक दूसरे से नहीं मिला रखा, मिला देंगे। अब सब एक दूसरे से मिल गए, कोई डॉट ऐसा नहीं बचा है तो दूसरे से कनेक्टेड ना हो, नहीं बचा है ना, तो बस इतनी ही लाइनें हम खींच सकते हैं। कितनी लाइनें हमने खींची? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बन गई। 6 लाइन खींच सकते हैं, ठीक है? 6 लाइनें खींच सकते हैं। ओके, एंगल कितने बनेंगे इसमें? एंगल और पूछिए, एंगल कितने बनेंगे? देखो बच्चों, कितने एंगल बनेंगे? इधर आपका एक एंगल बन गया, इधर एक एंगल बन गया, इधर बन गया और इधर बन गया। ये इतने एंगल बन गए, है ना? ये एंगल आपके बन गए और ये जो एंगल आपके बने हैं, 1 2 3 4 एंगल तो ये हैं जो आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 4 तो ये हैं, लेकिन ये एंगल, ऊपर वाले एंगल को आप ध्यान से देखो, ये वाला तो एक एंगल है जो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो आधे आधे इसके अंदर है
वो पी एंगल लेबल करने वाला देखा था, उसमें भी 3 थे, है ना, पी एंगल 3 बने थे जो हम एक लेबल नहीं कर पाए थे। इसी तरह से इसमें भी 3 बनेंगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो आपके ये जो इन लाइनों पे ड्रॉ हुए हैं ना बच्चों, ये कितने एंगल ड्रॉ हुए हैं? ये हुए हैं आपके बच्चों 3 3 3 3। कितने हुए हैं ये आपके? 12 एंगल। तो आप इधर कितने एंगल ड्रॉ कर सकते हो इन पॉइंट का यूज करते हुए? आप 12 एंगल। देखो एंगल तो आपके और भी बनेंगे, देखो ये वाले बन रहे हैं, है ना। क्या पता किसी बच्चे ने नोटिस भी किया हो कि मैम एंगल तो ये भी बन रहे हैं, तो आप ये वाले काउंट क्यों नहीं करवा रहे हो हमें? मैम ये वाले काउंट इसलिए नहीं करा रहे बच्चों क्योंकि इन पॉइंट का हमें 4 पॉइंट का यूज करना है जो बुक में आपको पूछा गया है, दिया गया है ना, कि ये 4 पॉइंट का यूज करना है, बाकी पॉइंट का यूज नहीं करना है ना। ये तो आपका एक 5वां एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा 5वां पॉइंट हो जाएगा, इसके ऊपर 4 एंगल बनेंगे। तो इन 4 का यूज करते हुए हम 3, ये 3 और ये 3 और ये 3, है ना, 3 4 जा 12, ये हम एंगल बना सकते हैं। कितने? 12 एंगल हम बना सकते हैं और 6 लाइनें हमने खींची हैं, है ना। हो गया, इतना ही था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करना है? आपके एंगल दिए हुए हैं, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए बच्चे अपने नोटबुक में, है ना। ये जो एंगल आपको कोई भी एंगल में ड्रॉ करके दिखा रही हैं, आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे, करेंगे ना, करेंगे। इस तरह से आपके एंगल हैं और आपको उनको बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, ठीक है, ये वाला आपको बताना है। तो देखो ये आपको मैम ने बताया था कि जितना एंगल खुलता जाएगा ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। जितना ही आपको घुमाना पड़ेगा ना, इधर से आपको जितना, इधर से ऐसे आपको घुमाना पड़ेगा, ये घुमाओ, जितना आपको बढ़ाना पड़ेगा उतना ही एंगल आपका बड़ा होता जाएगा, है ना। जितनी ये लाइन हम ऐसे खोलते जाएंगे, इस तरह से खोलते जाएंगे, उतना ही एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हम कैसे रखेंगे मैम? नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाओगे ना, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कौन सा एंगल आपको बंद नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा बंद और सबसे ज्यादा खुला कौन सा आपको दिख रहा है। तो सबसे बंद तो आपका पता है, आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा, है ना, ये वाला एंगल आपको सबसे बंद दिख रहा होगा। सबसे छोटा देखो, लाइन खींच के देखो, लाइन खींच के देखो, है ना, छोटा सा घुमाव है। अच्छा, इसका घुमाव और बड़ा दिख रहा है हमें, इसको और थोड़ी सी बड़ी लाइन हमें घुमानी पड़ रही है, इसका और ज्यादा घुमाव है, देखो, है ना, और इसका घुमाव इतना है, ठीक है। अब आप बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा और कौन सा एंगल छोटा होगा। ये एंगल सबसे बड़ा है क्योंकि इसका घुमाव हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है और ये हमें सबसे छोटा दिख रहा है। जितना आप इस लाइन को घुमाएंगे, ऐसे 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 घुमाते जाएंगे, उतना ही आपका एंगल बड़ा होता जाएगा। देखो ये वर्टेक्स आपको नहीं दिखने हैं, ये तो मैं इतने छोटे छोटे भी कर दूंगी इसके, है ना, लेकिन मेन जो एंगल है वो है ये वाला। तो ये जितना आपको घुमाओगे उतना ही आपका एंगल छोटा या बड़ा होता जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से बता देना है, इसको बोलते हैं बच्चे सुप्रीम पोजीशन। सुप्रीम पोजीशन क्या बोलते हैं? सुप्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं? कि ये एंगल हम एक दूसरे के ऊपर किस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के हम पता लगा लेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है।
इसको बोलते हैं सुप्रीम पोजीशन। सबको एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख देंगे इस तरह से, देखो अभी मेरे को ड्रॉ करना पड़ रहा है, लेकिन आप उठा के कैसे रखेंगे मैं बताऊंगी आपको, उठा के आप कैसे रखेंगे, है ना। या तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, एक नोटबुक ले लो, उसमें ये एंगल को साफ साफ से थोड़े से बड़े बड़े ड्रॉ करो। सेम टू सेम ऐसे ही आकार के करने हैं, जैसा ये है, जैसा ये, इस तरह ही करने हैं। सबको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करके आप जो एंगल आपने ड्रॉ किए हैं उनको कट कर लो, ठीक है, उनको कट कर लो। कट करके आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखो कि कितने, कौन से में आपको ज्यादा घुमाव आ रहा है, कौन से में कम घुमाव आ रहा है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े और छोटे कौन से होते हैं। इसको बोलते हैं सुप्रीम पोजीशन। एक दूसरे के ऊपर रख के हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, एक पेपर को फोल्ड करो और फिर, ठीक है, एक पेपर को फोल्ड करो, पेपर ले लेती हूं मैं आपको बताने के लिए एक पेपर ही ले लेती हूँ, है ना। देखो जितना हम प्रैक्टिकली समझेंगे ना उतना आपको ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। जितना आप खुद करोगे, ड्रॉ करते जाओगे या प्रैक्टिकली बनाते जाओगे, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो इसने बोला है एक पेपर को फोल्ड करो, अच्छा, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है इस पे। फिर ये हमने एक पेपर ले लिया है ना, पेपर ले लिया है, इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। टेढ़ी लाइन इस पे बननी चाहिए, कैसी लाइन, टेढ़ी लाइन, इस तरह से दिख रहा है आपको। इस तरह से मैम ने इसको, और फिर इसको सीधा करें हम इस तरह से, है ना। एक बार इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब जो भी ऐसे आपने देखो ये सीधा किया, या इधर कर लो, इधर कर लो, है ना, ठीक है। और इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। प्लेन पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर एक लाइन को आप ड्रॉ कर देंगे, है ना। और फिर जो ये वाले एंगल आपके बनेंगे, कौन से वाले एंगल, ये वाले आपके जो एंगल बनेंगे, ये वाले, इधर आपका एंगल बनेगा, इधर एंगल बनेगा और इधर एंगल बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये आपके कुछ इस तरह से बन जाएंगे और ऐसे आपकी ये लाइन आप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे इसमें आपको एंगल कंपेयर करना है कि बड़ा और छोटा एंगल आपको देखना है, कहां बनेगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये वाले एंगल आपको बताने हैं, है ना। देखो बच्चों यही बताने हैं, ठीक है। देखो बच्चों जो ये पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, पूरी घुमाई है, ये और ये मैंने कितनी भी ज्यादा जगह में फैला दी हो, थोड़ी सी बड़ी फैला दी ना, और ये छोटी सी जगह में बेशक मैंने आपको सीमित कर दिया हो, लेकिन ये जो एंगल बनेंगे ना, ये एंगल और ये बच्चों एंगल एक जैसे बनेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, ये एंगल सेम बनेंगे। क्यों मैम, ये तो आपको थोड़ा सा फैला दिया आपने, फैला दिया तो मैं छोटा भी कर सकती हूँ इसको, लो ये मैंने थोड़ी सी जगह में कर दूंगी मैं इसको, है ना, इसको भी फैला सकती हूँ। ऐसे आपके एंगल बड़े या छोटे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, इस लाइन पे आपको जितना घुमाना पड़ रहा है, जितना, उतने ही आपके एंगल बड़े या छोटे होते हैं। ये जितना खुलता जाएगा, आप देखो मैंने ऐसे बताया था कि जितना ये खुलेगा, तो ये कितना खुल रहा है, ये एंगल कितना खुल रहा है, बिल्कुल सीधा है, इस तरह से है, और ये कैसे है, बिल्कुल सीधा इसी तरह से है। तो इसी तरह से एक लाइन पे, एक ऐसी सीधी लाइन है ना, ये भी तो सीधी लाइन है और इस पे ऐसे एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये भी सीधी लाइन है, इस पे ऐसे एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब एक सीधी लाइन पे एंगल है, तो हम उसको कितना भी घुमाएं एक जैसे ही घूमेंगे ना, दोनों एक जैसे घूमेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका ये तो आपके सेम टू सेम एंगल होंगे, लेकिन जो ये एंगल होगा ना, अगर
छोटा और ये आपको बड़ा हो जाएगा। देखो ये तो आपका कम खुल रहा है, इस तरह से देखो ये तो आपका ऐसे खुल रहा है, ऐसे इतना खुल रहा है ना, इतना खुल रहा है। और इसको देखो ये इतना खुल रहा है, इतना ऐसे खुल रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपका ये कम खुल रहा है, ये ज्यादा खुल रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। और अगर हम इनको कंपेयर करेंगे ना, दोनों इधर वालों को, तो फिर ये आपका ज्यादा खुला हुआ दिखेगा आपको, ये आपका कम खुला हुआ दिखेगा, है ना। तो फिर ये छोटा और ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको एक पेपर आप लेंगे, उस पर ड्रॉ करके फिर आप कंपेयर करके देखेंगे छोटे और बड़े एंगल, है ना। ठीक है, देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इस तरह से, ये हो गया आपका, इस तरह से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया गया है। और अब आपको बताना है कि बताओ AOB और XOY में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। AOB, ये O ऐसा नहीं लगाना है, हमने पॉइंट लगा दिया। और XOY, अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा छोटा है, क्या इसने हमसे पूछा है। ठीक है, AOB कौन सा है, ढूंढो। AOB ये वाला है, कौन से वाला, ये वाला है, ये वाला है पूरा। इन दोनों लाइनों को हटा के AOB, ये इधर से इधर तक ये पूरा है, ये बीच वाली लाइनें पूरी सब अंदर ही आ जाएगी इसकी, है ना, सब मिक्स है। ये है AOB। अच्छा, नेक्स्ट है XOY, XOY। ठीक है, एक है आपका ये अंदर वाला, ये इतना वाला, ये वाला XOY, है ना। तो अब आपसे पूछा गया है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, झट से बता दोगे ना, झट से बता दोगे, है ना, देखते ही पता चल जाएगा। ये आपका कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक जिसके अंदर ये सारे एंगल आ रहे हैं, ये भी, ये तीनों एंगल जिसके अंदर आ रहे हैं, ये है AOB, तीनों इसके अंदर ही आ रहे हैं। एक ये है XOY, ये है छोटा सा है जिसमें ये जगह भी बच गई, ये जगह भी बच गई, है ना। तो जितनी कम जगह होगी, जितनी कम घुमावदार, देखो ये छोटी सी लाइन ड्रॉ की हमने, ये कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ की है ना। तो कौन सा छोटा है बच्चों, ये जो XOY है ये वाला हमारा छोटा है। ठीक है, ये वाला हमारा छोटा है। नेक्स्ट आपसे पूछा है AOB XOB, AOB XOB, इसमें आपका पूछा है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये है हाँ AOB XOB, AOB फिर से ये वाला ही है, बड़े वाला, इसको हटा दो, कौन से वाला, ये बड़े वाला AOB, ये बड़े वाला हो गया। नेक्स्ट है XOB, XOB मतलब ये वाई वाला नहीं हटाना है, अब है ये XOB, ये वाला XOB, ये वाला है ना, ये वाला है। तो अब देखो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है बताओ। इसमें भी यही बड़ा है क्योंकि ये सारे इसमें घुमा रखे हैं, तीनों एंगल को इन्होंने कंप्लीट कर रखे हैं ना, तीनों एंगल इसके अंदर ही आ रहे हैं, बड़े वाले के अंदर आ रहे हैं ना। सबसे बड़ा तो यही होगा, बाकी जो पूछे जाएंगे तो सारे छोटे होंगे, है ना। तो फिर ये दोनों हम, ये दो हैं, ये तीन भाई हो गए, ये दो भाई हो गए, है ना। तो ये ज्यादा है, देखो इसमें तीन एंगल आ रहे हैं ना, 1 2 3, इसके अंदर दो आ रहे हैं, 1 2 आ रहे हैं। तो AOB बड़ा है और XOB छोटा है, AOB बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट
आपसे पूछा है, कौन सा पूछा है? XOB और XOC। XOB ढूंढो कहाँ है? XOB। अब इस बड़े वाले को आप रिमूव कर दो, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे ये वाला पूछा गया है। XOB जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये वाला पूछा है। XOC ये तो यही वाला एंगल है ना? XOB और XOC ये तो यही वाला एंगल है ना? ये तो सेम ही एंगल है। XOB इधर से इधर तक और XOC ये तो एक ही बनेंगे, ये तो एक ही एंगल बनेगा, क्योंकि तो सेम लाइन के ऊपर है, इसमें ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना? अब ये देखो आर्म तो कितनी भी बड़ी हो, उसको तो और बढ़ा लो, उसको तो और आगे D पॉइंट बना लो, E पॉइंट बना लो, इसका क्या है? वर्टेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टेक्स कितनी लंबी है बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि हम इधर एंगल कितना ले रहे हैं, इसको कितना घुमा रहे हैं। इसको तो हम सेम टू सेम ही घुमा देंगे, XOB में भी इतना घुमाएंगे और XOC में भी इतना ही घुमा देंगे, है ना? तो दोनों में सेम घुमाएंगे, तो ये दोनों एंगल जो है बराबर है। ठीक है, इनमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? दो बर्ड दिए गए हैं, जिनके आपको इस तरह से कुछ इस तरह से एंगल दिए गए हैं, है ना? दो बर्ड दिए गए हैं जिसके आपको कुछ इस तरह से एंगल दिए गए हैं, और बिना सुप्रीम पोजीशन के इनको बड़ा और छोटा बताना है कि कैसे बताएंगे। देखो बच्चों, सुप्रीम पोजीशन में हमने आपको बताई कौन सी होती है। हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के हम जब ऐसे पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसको बोलते हैं हम सुप्रीम पोजीशन। ठीक है, तो हमें बिना सुप्रीम पोजीशन का यूज किए इनको बताना है। कैसे बताएंगे बड़ा और छोटा कौन सा है? तो इसके वो हम उठा ही नहीं सकते, इसके ऊपर रख ही नहीं सकते वैसे भी हम इसको, है ना? अच्छा, तो आप कैसे बताएंगे? देखो बच्चों, आप एक पेपर ले लेंगे, है ना? एक पेपर ले लेंगे और उसको ऐसे सर्कुलर शेप में कट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप में उसको कट कर लेंगे। किस तरह से? इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से, कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कट कर लिया। अब आप उस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। और ये जो लाइन है ना बच्चों, देखो ये वाली लाइन बीच में रख लिया, ये वाली लाइन है ना, ये ऐसे सेम टू सेम बिल्कुल सीधी ये वाली लाइन आगे इस पेपर पे ड्रॉ कर देनी है और आगे ये वाली ड्रॉ कर देनी है। देखो आपको लग रहा है सीधी, आपने ये वाली सीधी लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल सीधी, इस तरह से ड्रॉ की है, इस तरह से, है ना? बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पॉइंट होगा और ऐसे यहाँ से सीधी ये लाइन ऊपर तक जाए और यहाँ से सीधी लाइन ऊपर तक आए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसी सर्कल को आपको उठा के इसके ऊपर रख देना है, ऐसे, है ना? ऐसे रख देंगे बीच में, और आपको सेम टू सेम यही लाइन ऐसे मैच करती हुई ड्रॉ कर देनी है, ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन सीधी ऐसे आनी चाहिए और ऐसे सीधी जानी चाहिए। ठीक है, तो अब आप इस पेपर के ऊपर देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा आपका बड़ा एंगल है, कौन सा आपका छोटा एंगल है। बिना सुप्रीम पोजीशन के यूज किए आपको पता चल रहा है। देखो, ये आपको खुद करके देखना है ना? खुद से करके आप अपनी बुक के ऊपर जो ये वर्ड दिए गए हैं उसके ऊपर आप रख के देखना, उसको एक सर्कुलर शेप में कट करो आप पेज को, उसके ऊपर आप रख के देखो। आपको खुद अपने हाथ से करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप बड़ा और छोटा बता पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? आपको एक पेपर क्लिप दे दी गई है। पेपर क्लिप मुड़ी हुई होती है, देखो कैसे ऐसे मुड़ी हुई होती है, तो उसको आपको सीधा कर लेना है। कैसे सीधा कर लेना है? इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से। और दो स्ट्रो ले लेनी है, ठीक है।
स्ट्रो ले लेंगे आप और इसके दोनों आर्म्स जो है, एक ये वाली आर्म और एक ये वाली आर्म, इसके अंदर आप स्ट्रो को इंसर्ट कर देंगे, इसके ऊपर आप स्ट्रो इंसर्ट कर देंगे। ये भी आपको करके देखना है। इस तरह से आप स्ट्रो को इंसर्ट करवा देंगे, है ना। और आप इस तरह से करवा देंगे। देखो अब आप इसको बिना सुप्रीम पोजीशन के, अगर आप कोई एंगल नहीं देख पा रहे हैं ना, तो इसको आप इस तरह से बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो, ऐसे कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ऐसे आप एंगल, कोई भी एंगल को छोटा और बड़ा पता कर सकते हो कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको कंपेयर करके देखना है इस तरह से बना के, है ना। फिर आपको बोला गया है कि आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, ठीक है। और ये जो आपके रोटेटिंग आर्म बने हैं, इसका नाम है आपका रोटेटिंग आर्म, है ना। इसको आप रोटेट कर सकते हो इस तरह से, छोटा ऐसे कम कर सकते हो, एंगल को कम कर सकते हो, इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे अंदर कर सकते हो और ऐसे खोल भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपके रोटेटिंग आर्म, इसका यूज करके आपको एक कार्डबोर्ड ले लेना है, कार्डबोर्ड ले लेना है और उसमें आपकी ये वाली जो शेप है ये आपको कट कर लेनी है ना। आप एक कार्डबोर्ड ले लो, उसको इस शेप में आप कट कर लो बीच में से, और फिर ऐसे स्ट्रो बनाओ, ऐसी बनाओ, है ना, ऐसी रोटेटिंग आर्म बनाओ, ठीक है। ये वाली लेके, अच्छा आपको बोला गया है, देखो आप एक रोटेटिंग आर्म लेके, ये जो आप इसमें मार्क करो इस तरह से, है ना, इस तरह से मार्क करो एक रोटेटिंग आर्म के साथ, और फिर उस रोटेटिंग आर्म के साथ इसको कट कर लो उसी के साइज का। एक कार्डबोर्ड ले लो, ले लिया, जो आपने रोटेटिंग आर्म बनाई थी उसको उसके ऊपर रखो, उसके ऊपर रखो और फिर उसको उस साइज में कट कर लो, उस रोटेटिंग आर्म के साइज का ही उस कार्डबोर्ड को कट कर लो। कर लिया, इस तरह से कर लिया, है ना। फिर उस रोटेटिंग आर्म को रख दो और ऐसी 4-5 रोटेटिंग आर्म आप और बना लो और उनको छोटा और बड़ा एंगल बना लो सबका, ठीक है। बना लिया, फिर आप उनको मिक्सअप कर दो, सबको मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप कर दिया। अब आप उनमें से ढूंढो कि कौन सी आर्म आप इसके अंदर से ऐसे निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, है ना। इसके अंदर से गो थ्रू कर देंगे, मतलब इस साइड से उस साइड तक कर सकते हैं। कौन सी आर्म इसके फिट साइज की आएगी, है ना। ऐसी कौन सी आपकी रोटेटिंग आर्म होगी उन 4-5 में से जो इसके अंदर से आ जाएगी, वही आएगी जो आपने कट की है, इसके ऊपर रख के जिसको आपने कट किया है वही वाली आएगी। लेकिन आपने 4-5 जो ली उनको मिक्सअप कर दिया, अब आपको पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी वाली थी, है ना। देखो पहले उसको निशान नहीं लगा देना उसके ऊपर कि ये वाली थी, तो उसको ढूंढ लो ताकि जल्दी से। ऐसे नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है और उसके अंदर से निकाल के आपको देखना है। एक आपको गेम भी मिल जाएगा, है ना, उसके अंदर से आपको निकाल के देखना है। आप देखना कौन सी वाली निकल रही है उसके अंदर से, है ना। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आपको ऐसे ही ढूंढनी है कौन सी उसके अंदर से निकल पाएगी और कौन सी आपकी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। हो गए आपके आज के क्वेश्चन? इतने ही थे ना? इतने तो नहीं थे मैम, ये आपका हमारा टॉपिक था। तो हम इस टॉपिक को, देखो आज ज्यादा लेंथी नहीं हो गया है ना, थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो गया होगा। और आप इस प्रोसेस को करके देखेंगे, एक तो सर्कल काट के, पेपर का सर्कुलर शेप में काट के उसको एंगल के ऊपर रख के देखेंगे, बड़ा छोटा आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। और दूसरा, आप ये रोटेटिंग आर्म इस तरह से बनाएंगे, एक पेपर क्लिप लेंगे, 2 स्ट्रो लेंगे, है ना, उसके अंदर घुसाएंगे और आप बनाएंगे। और फिर आप एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड, है ना, आपके घर में पड़े होंगे ना ऐसे डब्बे पड़े होंगे, गत्ते जिनको हम बोलते हैं, वो लेंगे। उस स्ट्रो को उसके ऊपर रख के इस शेप में हम काट लेंगे, ठीक है, कट कर लेंगे। कर लिया, फिर आप उस स्ट्रो को साइड में रख दो और ऐसे ही 4-5 स्ट्रो आप बना लो। बना लिया,
फिर आप उनको छोटा बड़ा बनाना, एक साइज का सेम टू सेम साइज का नहीं बनाना है, छोटी बड़ी बनाओगे, थोड़ा सा एंगल छोटा बड़ा बना लोगे। फिर आप उनको मिक्स कर दोगे एक दूसरे के साथ और फिर उनमें से ढूंढोगे कि कौन सी उस जो एंगल आपने कट की थी वहां से कौन सी आप गो थ्रू कर पा रहे हो, मतलब इधर से उधर आप ऐसे फंसा के देखो कौन सी बाहर निकल रही है ना, और कौन सी नहीं निकल रही है। ठीक है, ये आपको करना है। आगे समझ? ओके बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन कल लेके आएंगे, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।